ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणशत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और मेरे इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को पता है जी, रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जो भी मैसेज आपको आए डिवाइन की तरफ से, जितनी एनर्जी आई उतनी लीजिएगा जी। आपके साथ पूरी रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो आपके मैं जो डिवाइन मैसेज देती हूँ तो डिवाइन के मैसेज आप ले सकते हैं। वीडियो के एंड में देती हूँ मैं, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन क्या वापस आना चाहते हैं आपके पास। चाहे कोई अपॉर्चुनिटी है, चाहे कोई बिगनिंग है, चाहे कुछ भी है, क्या वो आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर चला गया, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएगा या फिर से एक हो पाएंगे। क्या वो आना चाहता है आपकी लाइफ। मेन चीज़ चाहिए, क्या वो आना चाहते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो आपका जो आपसे दूर हो गया है, क्या वो आना चाहता है। इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन लौट करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लें। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेक ब्रेक में करके सिंक करना है तो लवृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। रीडिंग को जल्दी स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूँ चाहिए उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक मैरिटल अफेयर में है, जो GF हैं, BF हैं, हस्बैंड वाइफ, मैरिड कपल, यानी कि मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। टेम्पलेट रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी रीडिंग देखी जा सकती है। कभी भी आप देख सकते हैं रीडिंग को, तो आपके साथ रेजोनेट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हर हर महादेव। क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। हर हर महादेव। किसी का भी नाम लेके आप रीडिंग देख सकते हैं, किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको अपने पर्सनली रीडिंग देखनी है तो 3 बार नाम ले लीजिए। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब किया है यूनिवर्स गाइड करें। जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब किया है, क्या उनके पर्सन वापस आना चाहते हैं। क्या उनके जीवन में उनके पर्सन वापस लौट कर आना चाहते हैं। क्या कोई वापस लौट कर आना चाहता है उनकी लाइफ में। क्या वापस लौट कर आना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कोई लौट कर आना चाहते हैं या नहीं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या वो लौट कर आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। जो इनकी लाइफ से चला गया है, क्या वो वापस आना चाहते हैं। क्या वो वापस आएगा। यूनिवर्स गाइड करें। क्या वो वापस आएगा। क्या वो वापस आएगा या नहीं। हम अलग अलग डेक में से काट लेंगे। क्या वो वापस आएंगे। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी जरूर से लिखना है आपको। क्या वो वापस आना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड हम और लेते हैं, 1 2, उसके बाद ओके मैं बॉटम डेक भी ले रही हूँ। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड, जहाँ पे एक बोट पर बैठी हुई फीमेल है जो कि दिखाई गई है। आपकी एनर्जी, आप मेल हो तो फीमेल के लिए जिस देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हो तो मेल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करता हो कोई दिख रहा है, यानी कि वेट करना, किसी का इंतज़ार करना। क्वीन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यानी कि जो कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, जहाँ सोच रहा है, यानी कि कहीं इसको जाना है। तो जहाँ पे जी कितने ध्यान से बैठ करके कहीं जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जी वोट पर बैठा हुआ है तो इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसे जाना है, ये कहीं जाना चाहता है, यानी कि कहीं जाने के बारे में सोच रहा है, जहाँ कहीं आने के बारे में सोच रहा है। ऐसी एनर्जी। तो देखते हैं आगे की एनर्जी इसकी क्या है। जो जी पर्सन, जो फर्स्ट कार्ड आया है, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड का, जो कि एक ऐसी सोल है, जो कि एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ एक अट्रैक्शन की एक तरफ देख रहा है, यानी कि ये सोच भी रहा है और ये सोच रहा है कि मैं कैसे चाहूँ। कुछ ऐसी एनर्जी, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं कैसे बढ़ूँ, आगे कैसे बढ़ूँ। तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे
बैलेंस में लाते हुए दिख रहा है चीज़ों को, बैलेंस नहीं है इसकी लाइफ में, बैलेंस को लेकर के थोड़ी टेंशन में है, और जे आपकी लाइफ में आना चाहता है, जे आने के बारे में सोच रहा है और आना भी चाहता है कहीं ना कहीं। इसके हाथ में बैग है, देखिए कैसी लेकिन यहाँ पे कुछ बर्डन है, कुछ बॉन्ड्स का कार्ड बताता है कहीं ना कहीं 10 ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि कहीं ना कहीं जो पर्सन कुछ भारी जैसे होता है ना कि बोझ होता है किसी के दिमाग पे, दिल पे, किसी की लाइफ में बोझ है, ये बोझ उठा रहा है, बहुत सारा बोझ है इसके पास, लेकिन फिर ये चलने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन तैयारी करने में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये लौटना चाहता है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे ये बैलेंस करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल को लेकर, चीज़ों को लेकर बैलेंस में लाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं है इसकी लाइफ में। आना तो चाहता है, लेकिन बैलेंस को लेके जहाँ पे टेंशन में है। और देखिए, जो भाग कर आना चाहता है, दौड़ कर आना चाहता है, देखिए जो पर्सन है, कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर कुछ काम है, जहाँ पर कोई आपका रुका हुआ काम है जो आपकी तरफ आना चाहता है, जहाँ कोई पर्सन है, जहाँ पे कोई पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, कोई मेल फीमेल दोनों के लिए ही है जी, ठीक है। जहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड यानी कि जो पर्सन ने आपकी तरफ से चेहरा घुमा के रखा हुआ है, आपको पीठ दिखा रहा है कहीं ना कहीं, आपको हो सकता है कि आप इनसे दूर हो गई, ठीक, आना तो चाहता है, लेकिन हो सकता है कि आप इनसे दूर हो गए, ठीक है। तो जी दौड़ कर आना चाहता है, भाग कर आना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, देखिए कितना सोच रहा है, यानी कि आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इसको परेशान कर रही है, ठीक है। तो इसे लगता है कि इसके भाग्य में आप नहीं हो, जब अपने भाग्य को कोस रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये 2-3 जगह पे एक ही टांग पे खड़ा हुआ है, यानी कि एक पीठ टांग पे खड़े होकर के तपस्या करने जैसा इसको लग रहा है, यानी कि जो पर्सन रुका हुआ है, थमा हुआ है, आने के बारे में जो सोच रहा है, ठीक है, लेकिन इसे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। जहाँ पे जे एक टांग खड़ना, यानी कि जो उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, जाके बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रुका हुआ, किसी ने इसको रोक के रखा हुआ है, ऐसी एनर्जी है। ये रुका हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई यहाँ पे कोई इसको ब्लैक मैजिक करके, कोई अपने बस में करके अपने पास मुट्ठी में रखा हुआ है, उस पर ब्लैक मैजिक हो रहे, जहाँ पे कोई फीमेल इसको आने नहीं दे रही है, ऐसी एनर्जी है। बिल्कुल गेट बाई गेट, जैसे जैसे मैंने कार्ड निकाले वैसे वैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। पूरा वॉन्स जी आपके साथ खुशी बांटना चाहता है, आपके साथ अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है, लेकिन इसे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे जी 2 कार्ड आए हैं, जी निकल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो जे फीमेल ने कुछ करके रखा है, जैसी एनर्जी की कोई ब्लैक मैजिक करके इसको रोके हुए, लेकिन जहाँ पे जी एनर्जी आ रही है कि जो पर्सन निकलना तो चाहता है, किसी थर्ड पार्टी में जो पर्सन हो सकता है निकलना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पे ये वेट भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान भी है और वेट भी कर रहा है कहीं ना कहीं, जहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, आने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे वॉन का कार्ड है, वैन का कार्ड है, वॉन्स का मतलब 2 ऑफ वॉन्स, वॉन्स के कार्ड होते हैं डिसीजन लेने के, आगे बढ़ने का, यानी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब डिसीजन लेना है, मैं सोच रहा हूँ खड़े होकर, जहाँ पे बैठ कर सोच रहा हूँ, बाहर की तरफ देख रहा हूँ कि जो मेरी हेल्थ वेल्थ है, जो जिस चीज़ में सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, इसके पास रास्ता है, जो चाहे तो आ सकता है, लेकिन ये रुका हुआ क्योंकि जहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि कुछ ब्लैक मैजिक एनर्जी, जहाँ पर कुछ इसमें बैलेंस नहीं है, जहाँ पर इसमें ताकत नहीं है, जो सोच बहुत ज़्यादा रहा है, क्या सोच रहा है जो पर्सन, 7 ऑफ सोर्ड, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, इसलिए जो आपको मुँह नहीं दिखा सकता, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है। ये एनर्जी ये कहती है कि कैसे जाऊं तो कैसे जाऊं, आपकी तरफ कैसे वापस लौटूं, तो आना चाहता है आपकी लाइफ में लौट करके, लेकिन ये एनर्जी बताती है, कार्ड ये बताता है कि इसने आपके साथ धोखा चीट चुकी है, इस कारण से जो रुका हुआ है वहाँ पे, लेकिन ये आना चाहता है आपकी लाइफ में वापस। चलिए हम इस डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी आती है, क्या जी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या जी पर्सन वापस आना चाहता है मेरे व्यूअर की लाइफ में, क्या जी आना चाहता है। ओके, देखिए रिवर्स में आया है, रिवर्स में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट है आपके दोनों के बीच में। तो ये उल्टा कार्ड ये बताता है कि चीज़ें दोबारा से आपको, ये पर्सन दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। ये कार्ड को सीधे करो, तो ये पर्सन जहाँ दीवार बना रहा है, कुछ कर रहा है, यानी कि एक पे एक लगा रहा है चीज़ें, उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि गिराने के बाद उसको दोबारा से उठाने की कोशिश करना, दोबारा से स्टार्ट, यानी कि लाइफ में दोबारा आपके आना चाहता है, ये दोबारा की एनर्जी, ठीक है। हर हर महादेव, क्या जी पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है, गाइड करें। जो जी पर्सन के बोझ है ना, तो ये बोझ वो ही है, इसीलिए परेशान है। बोझ किस चीज़ का बोझ इसको,
क्योंकि यहाँ पे धोखे की एनर्जी है, ठीक है। कार्ड में ये एनर्जी आई हुई इसकी। कहीं ना कहीं से लगता कि हमारे रिलेशन अभी सही टाइम नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है। इसे लग रहा है अभी बुरा पैटर्न चल रहा है हमारी लाइफ में, बुरा टाइम चल रहा है। देखिए कैसे आपने एक दूसरे की तरफ मुँह घुमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समय अच्छा नहीं लग रहा है वापस आने के लिए। इसे लग रहा है कि अभी मुझे टाइम लेना चाहिए, अभी वक्त है, अभी सही वक्त नहीं है। इसे ऐसा लग रहा है वापस तो आना चाहता है, लेकिन किस मुँह से आए। रिलेशनशिप इसने जो ख़राब किया है, या खराबी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उसको समेटने में लगा हुआ ये पर्सन। इसे लग रहा है कि हमारा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है, बैड टाइमिंग, नो वेन सिचुएशन। कहीं ना कहीं जो पर्सन रुका हुआ है, सोच रहा है कि आने के बारे में, जैसी एनर्जी इस पर्सन की, यानी कि जी आना तो ज़रूर चाहता है, लेकिन कुछ कमियों पेशियों के कारण जी आपकी लाइफ में आ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक तो धोखे की एनर्जी है, दूसरा जैसे कोई फीमेल है जो ब्लैक मैजिक कर रही है। देखिए कितना पछतावा है जब अपने आपको, देखिए जो वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, स्टॉप बैक हेल्प। कहीं ना कहीं जो पर्सन हेल्प की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इसको पछतावा है, इसकी चीज़ें इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही है। स्टॉकिंग लगी हुई इसकी लाइफ में, स्टॉक हो चुका है कहीं ना कहीं जे इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है, जो वापस आना चाहता है। ये शैडो का कार्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा गिल्टी में, क्योंकि यहाँ पे ये धोखे की एनर्जी, इस कारण से जो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है, डिसीजन लेने में इसको दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है। यानी कि जाना तो चाहता है, ठीक है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं इसकी लाइफ में। ये पर्सन कहीं ना कहीं इसको यकीन नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ मूव ऑन किया है। आपका मूव ऑन देख के भैया जी हक्का बक्का रह गया है। इसे लग रहा है कि पता नहीं मैं वापस से आपको पा सकूंगा कि नहीं, क्योंकि आपने कुछ एक्शन लिया इसके खिलाफ, या फिर आप नहीं चाहते, आपने ही ब्लॉक करके रख दिया है, आप मूव ऑन कर गए कहीं ना कहीं, जो इस पर्सन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कहीं ना कहीं, ठीक है। ये दूसरे डेक के कार्ड हैं जो इसके अंदर आ गए। चलिए हमें इसे रखना होगा अलग, देखते हैं। यूनिवर्स गाइड करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जरूर से लिखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर दिए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, 9501593516 पर मैसेज करके। देखिए जब पर्सन एक्शन तो ले रहा है, आना भी चाहता है आपकी लाइफ में, लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड आने को लेकर के, क्योंकि ये अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से आने के लिए। पूरी तरह से क्या, बिल्कुल भी तैयार नहीं आने के लिए, अभी नहीं, हाल फिलहाल नहीं, कि ये रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी सोच रहा है, ठीक है। एक तो नेगेटिविटी है इसकी लाइफ में, दूसरा यहाँ पे धोखे की एनर्जी, कि ये दो चीज़ें इसको रोकने पर, और ये बैलेंस में नहीं है, चीज़ें बैलेंस में नहीं है। यहाँ पे खुद को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो जिसे लग रहा है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ तुम्हारी लाइफ में, जो हमारा रिलेशनशिप सही नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी लेने से, आपको अपनाने से, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने तब आपको स्टॉक कर दिया था, तब आपको छोड़ दिया था, ऐसी एनर्जी है। यानी कि जो तैयार नहीं, जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए लगता है कि मेरी वजह से ही जो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया, जो चीज़ें ख़राब हुई, सब कुछ टेस्ट नेस्ट जो मैंने किया है, ठीक है, तो वो मेरे ही कारण सब हुआ है। तो जी अभी तैयार नहीं है, आपकी जिम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार नहीं है पर्सन भी, बिल्कुल भी। लेकिन आना चाहता है, जहाँ पे भी आना चाहता है जी, भाग कर आना चाहता है, दौड़ कर आना चाहता है, वापस आना चाहता है। फर्स्ट कार्ड ही इंतज़ार करने का, देखिए इंतज़ार कर रहा है, आने के बारे में सोच भी रहा है जी पर्सन। लेकिन कारण ये है, ये दो कारण है इसकी लाइफ के सबसे बड़े, एक तो ब्लैक मैजिक, दूसरा इसने जो चीटिंग की है, जो आपको धोखा दिया है, इस वजह से जो खुद को बीमार महसूस करता है, बैलेंस में नहीं है, चीज़ें बैलेंस में नहीं है, फाइनेंशियल बैलेंस में नहीं है, इसका बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं, कुछ इसके खुद के कारण, कुछ दूसरों के कारण। देखिए आपके साथ यूनियन करना चाहता है, वापस आना चाहता है, आपने जो मिलकर के सपने देखे, आपका हाथ थाम करे, उनको पूरा करना चाहता है जी पर्सन। और इसका हार्ट भी ब्रेकन है, यहाँ पे दिल टूटा हुआ,
कौन सा गाना है? मैं और तुम अगर हम हो जाते, रिश्ते दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। यहाँ पे ये डिसीजन ले रहा है, देखिए आना चाहता है जो पर्सन, दौड़ कर भाग कर से खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, निकलना चाहता है वहाँ से, पर्सन निकलना चाहता है। देखिए फिर से वो कार्ड आ गया, हार्ट ब्रेकन, जिनकी कहीं ना कहीं देखिए फिर से वो कार्ड आया, आना चाहता है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं जो पर्सन कुछ चीज़ों को बैलेंस करने में लगा हुआ है, इसे लग रहा है अभी सही समय नहीं है, ठीक है। और डेविलिश की एनर्जी है, डेविलिश की एनर्जी, ये काफ़ी है बताने के लिए कि जब पर्सन इन चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है। अब हम लेते हैं इस डेक में से यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, क्या जो पर्सन लौटना चाहता है और कब तक जी लौट सकता है जो पर्सन। सोल टाई, यानी कि जो पर्सन को लगता है आई ऑलवेज फील कनेक्शन टू यू, सोल टाई, यानी कि जो पर्सन कहीं ना कहीं इसे लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनकी आत्मा का एक हिस्सा हो, यानी कि आप दोनों के बीच में जे खुद को आपके साथ कनेक्ट करता महसूस करता है, यानी कि सोल कनेक्शन महसूस करता है आपके साथ, दो आत्माओं का मिलन जैसे होता है ना, कि इसे लगता है कि कोई हमारा आत्मा का रिश्ता है। इसीलिए जो पर्सन जहाँ पर भी है सोच रहा है, बेहद पछता रहा है, जो पर्सन बेहद पछता रहा है, देखिए कितना ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इसको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वापस आना चाहता है कहीं ना कहीं, और ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, हैप्पी खुद को देखना चाहता है आपके साथ। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ से हो रही है, जो इसने गलतियाँ की है उस पर बहुत ज़्यादा इसको पछतावा हो रहा है। हम तीसरे डेक में भी देखते हैं कि क्या इस पर्सन की एनर्जी निकल कर के आती है। इस डेक में देखते हैं कि जो कब तक लौट सकता है, क्या चांसेस है इसके कि ये कब तक आगे चल के लौटेगा, यूनिवर्सिटी पर्सन कब तक लौटेगा। देखिए जहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड है, देखिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, कब तक लौटेगा जो पर्सन आपकी लाइफ में, यूनिवर्स गाइड करें, जो पर्सन कब तक लौटेगा, यूनिवर्स गाइड करें, जो पर्सन कब तक लौटेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, देखिए इसके रास्ते ब्लॉक किए हैं, रोका हुआ है किसी ने इसको, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो सेम एनर्जी दोनों कार्ड के, टू सिचुएशन में जो पर्सन फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो रहे हैं, जहाँ पर भी जी है पर्सन वहाँ झगड़े क्रिएट हो रहे हैं। कब तक लौटेगा जो पर्सन, जो गाइड करें, जो पर्सन कब तक लौट सकता है। बहुत जल्द, जहाँ 1 मंथ के बाद किसी का रियूनियन हो सकता है, 1 मंथ के बाद किसी की लाइफ में ये पर्सन आ सकता है लौट करके, ठीक है। जहाँ पे जो एनर्जी है, किसी की लाइफ में बहुत टाइम हो चुका आया नहीं है क्योंकि स्टॉक पड़ा है, जहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड की किसी ब्लैक मैजिक की एनर्जी में जो पर्सन है, किसी की लाइफ में 2026 में जनवरी या फरवरी जो पर्सन की आने की उम्मीद है, ठीक है। लेकिन जो पर्सन आना चाहता है, कुछ की लाइफ से कोई हो सकता बिल्कुल ही ना आए जी भी एनर्जी, क्योंकि जब तक ये एनर्जी नहीं जाती है, ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, तब तक ये हो सकता है जो पर्सन ना आए। 1 वर्ष में देखिए टाइम लगेगा, जहाँ पे 1 वर्ष का समय लग सकता है। देखिए जी आपका किसी और को जो दिया है वो आपको लौटाने के लिए आ सकता है जो पर्सन, हाँ जो पर्सन आएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो फर्स्ट कार्ड निकला था हमारा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो पर्सन सोच रहा है, आना चाहता है, और कुछ लोगों की लाइफ में आ सकता है, डिसीजन ले रहा है जो पर्सन, आने के बारे में सोच रहा है गहराई से, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है क्योंकि थर्ड पार्टी में है, जहाँ पर भी है जिसको बहुत सारी ऑफर्स दी जा रही है, बहुत ज़्यादा ऑफर्स दी जा रही है। फाइनेंशियल को लेकर भी दिक्कत परेशानी हो सकता है इसकी लाइफ में बनी हो, जो 2-3 तरह की एनर्जी है। टाइम प्रेस, देखिए जहाँ पे ये है कि किसी फीमेल, कोई मदर के हो सकता है कि अपनी मदर के अंदर हो, अब अपनी मदर के बारे में सोचता है, मदर इसको रोक रही है, ठीक है। किसी के दबाव के नीचे होना हो सकता है कि आप
अब इनकी लाइफ में रहना नहीं चाहते, जहाँ हो ही नहीं है, आएंगे ही नहीं। हो सकता है कि आपका और इनका बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपकी और इनके दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है रिश्ता बिल्कुल। 3 ऑफ पेंटाकल्स जहाँ पे 2 लेडीज़ कुछ मांग रही है आगे से, मतलब कि हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका है, ऐसी एनर्जी भी है। किसी का तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है और डिवोर्स बिल्कुल हो चुका है, कहानी ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ में। इस पर्सन की कभी भी नो एंट्री नहीं, कभी भी नहीं आ सकते हैं। और इस पर्सन को बेहद पछतावा भी है इस बात का कि इन्होंने आपको छोड़ा, जहाँ आपके साथ जो इन्होंने एक्शन लिया जब किया, वो सब को लेकर चीज़ें इसके माइंड में ये परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, जहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, जो पर्सन का हार्ट ब्रेकन हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, ये रिश्ते के बारे में, आने के बारे में सोच रहा है, रिश्तों के बारे में सोचता है। द वर्ल्ड, जानी कि जो पर्सन आपकी लाइफ में लौटना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे रास्ते बंद है इसकी लाइफ में। कुछ की लाइफ में तो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है कि जो पर्सन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, आपने रास्ते बंद कर दिए हैं, आपने उन पर केस कर दिया है, जहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आपने बना दी है कि वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते हैं। कुछ की लाइफ में आएंगे तो कुछ की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो आपके साथ सोल कनेक्शन महसूस ज़रूर करते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद हमें देखते हैं कि टैरो को 3 आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है। देखिए, रिवर्स में कार्ड है, आप फिर से वो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हैं, जहाँ जी पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा। देखिए, चलिए देखते हैं कि टैरो के थ्रू ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस न्यू डेक में देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। लव के रिलेटिव मैसेज है, कनेक्शन के रिलेटिव मैसेज है। देखते हैं कि यूनिवर्स कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे यूनिवर्स क्या मैसेज देना है, डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। देखिए, इसको लगता है कि ये आपको महसूस करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई मिस्टेक हुई, इस पर्सन से जो मिस्टेक हुई, गलतियाँ सुधारने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। ईश्वर आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको ईश्वर से कनेक्ट करना चाहिए, जहाँ कोई मेडिटेशन करना चाहिए, आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। जहाँ इस पर्सन का वेट हो सकता है कि करने के लिए कह रहे हैं। कुछ की लाइफ में ये एक एनर्जी की आपको वेट करना चाहिए। कुछ की लाइफ में जिनकी स्टॉक लग चुका है, ठीक है, तो उन्हें इसके साथ कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। वो इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में टेंशन आई है, जो स्टॉकिंग आई है, ठीक है, उसको लेकर के। लेकिन यहाँ पे एक एहसास हो रहा है, यानी कि एहसास, चाहे जितनी भी दूरियाँ हो आप दोनों के बीच में, लेकिन एक जो एहसास है वो आपका ख़त्म नहीं हो सकता। वो इंतज़ार जो बना हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है, कि सुकून जिसे कहते हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में ये झगड़े क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शांति ही नहीं है, तो क्या करेंगे उस पर्सन का आप। ठीक है, जहाँ पे अगर आप अकेले सुकून महसूस करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एहसास को लेकर है कि दूर हो के भी आप उनको करीब महसूस करना, आपका ये बहुत बड़ी बात है। दूरियां होने के बावजूद भी उनको महसूस करना, ये ऐसी एनर्जी है। खोकर भी आपने उनको महसूस किया, ये सबसे बड़ी एहसास होता है। जो देखिए, डिवाइन मैसेज देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज, डिवाइन आपको क्या उनसे मैसेज देना चाहते हैं। माँ रक्षा काली का मैसेज है, सॉरी, माँ भद्रकाली का मैसेज है। माँ भद्रकाली आपको आध्यात्मिक जागरूकता का आशीर्वाद दे रही है। देखिए, आध्यात्मिक, यहाँ पे भी आध्यात्मिक ही है, आध्यात्मिक जागरूकता का आशीर्वाद दे रही है। आपका तनाव कम हो सकता है और शांति का अनुभव हो सकता है। ब्रह्मांडिक भौतिक दुनिया से परे की अधिक की संभावना है के साथ गहरी समझ होना और संबंध का होना, यानी कि मेडिटेशन करने के लिए ईश्वर आपको कह रही है, आध्यात्मिक जागरूकता के लिए। देखिए, यहाँ पे भी ये सेम एनर्जी है जो डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है कि ईश्वर जो आपको शांति दे रहे हैं, जहाँ जो आपकी लाइफ में ठहरा रहेगा, जहाँ जो आपकी लाइफ में लौट कर चीज़ें आएंगी जो सही होगी, वो कुछ मेडिटेशन आपको करना जहाँ पे चाहिए। तो ईश्वर के साथ थोड़ा कनेक्ट रहना चाहिए आपको, कि आपका जो आपका माइंड है थोड़ा फ्रेश रहे, आप अच्छा सोच पाएँ अपने लिए, जो चीज़ फील करते हैं आप, ठीक है, अपने लिए जो शांति, जो प्यार महसूस करना चाहते हैं, वो यहाँ से आएगी। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं डिवाइन मैसेज है जी, ईश्वर की ओर के दिए हुए मैसेज है। माँ काली की तरफ से मैसेज है, माँ भद्रकाली की तरफ से मैसेज है। ये कितनी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है जहाँ पे। चलिए अब हम लेते हैं एक कार्ड।
एनर्जी देखते हैं कौन सा कार्ड आना चाहता है आज। तो 222 का जहाँ पे मुझे जहाँ पे एनर्जी है 222 के कार्ड की आ रही है। 222 नंबर, 222 एंजल नंबर, 222 एंजल नंबर। आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। ये थी आज की ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग जो आपके लिए मैंने जो भी मैसेज आई आपको दिए। ठीक है, ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स का थैंक यू जरूर से करें, क्लेम करें 111 लिख करके। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाती रहूँगी और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। बाय बाय दोस्तों।